उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 31 जनवरी तक स्कूल को बंद रखने का फैसला किया है। सभी आंगनवाड़ी से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। श्रीनिवास पंत हमारे संवाददाता लगातार बड़ी खबरों पर हमें अपडेट दे रहे हैं। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और उधम सिंह नगर से जो कई स्कूलों से तस्वीर सामने आई थी, काफी चिंता सरकार की प्रशासन की बढ़ा रही थी 31 दिसंबर तक, लिहाजा एहतियात कहीं ना कहीं सावधानी पूर्वक इस कदम को उठाया गया है और 31 जनवरी तक अब स्कूल बंद रहेंगे। में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बार फिर से कोविड की गाइडलाइन को लेकर नई एसओपी जारी की है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि जो ऑनलाइन क्लास है उसको जारी रखने के दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन इसके अलावा जो राजनीतिक रैलियां हैं, धरना प्रदर्शन है, उस पर भी लगातार रोक रहेगी। कोई भी धारा 144 का उल्लंघन नहीं करेगा और जहां पर जो कोविड गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही अपने चुनाव प्रचार कर सकते हैं, वर्चुअली जनसभा कर सकते हैं, या इस तरीके से बॉर्डर पर जो चेक पॉइंट बनाए गए हैं, दो जो डोज लगाई गई है उनका प्रमाण पत्र दिखा करके ही उत्तराखंड में एंट्री हो सकती है। इन तमाम बातों को जिला प्रशासन के जरिए लगातार धरातल पर उतारने का प्रयास शासन स्तर पर किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जिस प्रकार से कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, पिछले अगर एक हफ्ते के आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे तो 30,000 से भी अधिक कोविड के मरीज संक्रमित हो चुके हैं और ऐसे में तमाम अस्पतालों में संचालित है। और दूसरी तरफ जो मौसम की बेरुखी है या मौसम का बदलता मिजाज है, उसकी वजह से भी काफी दुश्वारियां वायरल फीवर के तौर पर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। श्रीनिवास, लेकिन चूंकि जिस तरीके से ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, हमने अभी तक उत्तराखंड में तो खासतौर में कभी नहीं देखी है। ऐसे में अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से करें बात, हॉस्पिटल्स की स्थिति के बारे में जानना चाहें, किस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से है? सरकार की तरफ से पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन की कमी का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के जितने भी आईसीयू हैं, वेंटिलेटर हैं, उनकी व्यवस्था पहले से की गई थी। ऑक्सीजन बैंक या ऑक्सीजन प्लांट को तैयार किया गया था वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर। तो इसी तरीके से पहले की जो दूसरा फेज था उसको देखते हुए तीसरी लहर की संभावित जो आने की उम्मीदें जताई जा रही थी, उसके मद्देनजर सरकार ने अपनी तैयारी की थी। लेकिन अभी के जो सिम्टम्स कम पाए जा रहे हैं, लेकिन सर्दी, बुखार, जुकाम और के लक्षण जो पाए जा रहे हैं उसके आधार पर काफी कम लोग अस्पतालों में जा रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों में ही आइसोलेशन में 7 दिन का आइसोलेशन में रह करके स्वयं ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन चूंकि कई राज्यों से सीमा लगती है उत्तराखंड की और इस वक्त जो टूरिज्म का सीजन है, जाहिर तौर पर एंट्री पॉइंट्स पर क्या ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर कदम उठाए गए हैं? एंट्री पॉइंट पर सीधे तौर पर डबल डोज का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उत्तराखंड में आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होगी तो आप भी अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मनोराज सबसे बड़ी बात है कि चेक पॉइंट तो बनाए गए हैं, लेकिन जो शॉर्टकट रास्ते, पैदल के रास्ते लोग निकल करके आ जाते हैं, नारचन बॉर्डर से, बिहारीगढ़ से आ जाते हैं, उसके बाद बड़ी तादाद में वो उत्तराखंड में एंटर हो जाते हैं। कोई चेक पॉइंट कहीं पर नहीं होता। अगर आप शहर के बीच में कोई बड़ी भीड़ देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चालान नहीं है, कोई प्रशासन का शक्ति नहीं है, जिसके कारण से कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये उन लापरवाहियों के कारण ही बढ़ रहा है जो आंकड़ा 30,000 से ऊपर चला गया है। जाहिर तौर पर लापरवाही प्रशासन के स्तर पर भी नहीं होनी चाहिए। लोगों को भी समझना चाहिए कि अभी भी कोरोना गया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।